कभी ऐसा हुआ है कि आप मंदिर जाकर भी दर्शन ना कर पाओ और फिर भी अंदर से एक आवाज आए, तू दर्शन कर चुकी है। आज का अनुभव सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये बाबा श्याम की एक ऐसी गहरी लीला है जो हमें समझाती है कि दर्शन के लिए सिर्फ मंदिर पहुंचना नहीं, बल्कि दर्शन तो हम अपने मन में भी कर सकते हैं, चाहे वो सपने में हो, चाहे फिर हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कोमल और आज मैं फिर बाबा श्याम से जुड़ा अपना अनुभव जिसे मैं कंटिन्यू करूंगी। और जिन लोगों ने मेरा बाबा श्याम जी का अनुभव लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि तभी आप जो है मेरे इस अनुभव को कनेक्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था, जब मैंने बाबा श्याम को सपने में देखा और उनके दर्शन की इच्छा मेरे मन में जागृत होने लगी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, उस समय ना मेरे पास पैसे थे, ना कोई सहारा। बस मैंने बाबा की फोटो देखा और बस मैंने बोल दिया, बाबा मुझे तो आपके दर्शन करने हैं, अब आप देखो कि कैसे होगा। और दोस्तों, सिर्फ एक दिन बाद ही मुझे उन्हीं आंटी का कॉल आया जिन्होंने मुझे बताया था कि ये कुबेर जी की फोटो नहीं बल्कि बाबा श्याम जी की है। आपको याद है? याद है तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ आपने देखा था मेरा लास्ट एपिसोड। तो दोस्तों, आंटी ने बोला, कोमल हमारे मंदिर से एक बस राजस्थान जा रही है बाबा श्याम के दर्शन के लिए, क्या तुम चलोगी? दोस्तों, पहले तो मैं ये सुनकर बहुत हैरान हो गई। मैंने बाबा की फोटो की तरफ देखा और मैंने तुरंत पूछा, आंटी पैसे कितने लगेंगे? उन्होंने कहा, बहुत ही कम है, सिर्फ 1400 रुपए। दोस्तों, फिर उस वक्त मैंने फिर से पूछा, आंटी और बच्चों? तो उन्होंने कहा, बच्चों की चिंता मत करो, मैं भी बच्चों को संभाल लूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बस तू हाँ बोल। तो दोस्तों, उस समय मेरे पास थोड़े पैसे थे और सच बोलूं तो मेरे पास 1400 रुपीज ही थे जो मैंने सेविंग्स की हुई थी। तो दोस्तों, इसी तरह मैं ये बात सुन के मैं अंदर बहुत खुश भी थी, बहुत तो मेरे अंदर उत्साह भी था। तो मैंने घर में बात की और सब मान गए। सबसे बड़ी बात कि मान गए सब। ऊपर से घर वालों ने कहा, तुम जाओ, बच्चों की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। ये दूसरी हैरानी वाली बात कि हम संभाल लेंगे। दोस्तों, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? जी दोस्तों, मैं बता नहीं सकती कि इतने सालों बाद जब मैं अपने लिए कहीं जा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था। लग रहा था जैसे बाबा ने खुद सब कुछ सरल कर दिया हो। बस चली बाबा श्याम के नाम के नारे, भजन और पूरे सफर में सिर्फ उनका नाम। अगली सुबह लगभग 5 बजे हम होटल पहुंचे, फ्रेश हुए, मंदिर के लिए हम निकल पड़े तैयार होके। मंदिर का रास्ता इत्र की खुशबू से भरा हुआ था। दोस्तों, अगर आप कभी राजस्थान खाटू श्याम बाबा के मंदिर गए हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि कितना वहाँ का जो माहौल है बहुत ही भक्ति से भरा हुआ। चारों तरफ आपको मार्केट दिखेंगे जहाँ पे कहीं इत्र की खुशबू बिखरी हुई है तो कहीं मीठे पकवान बन रहे हैं, कहीं बाबा श्याम की मूर्तियां मिल रही हैं। बहुत ही ऐसी चीजें जो यहाँ नहीं मिलती।
तो दोस्तों इसी तरह मैं सब कुछ देखते हुए मैं आगे बढ़ती जा रही थी। उससे भी ज्यादा उत्साह मेरे अंदर सिर्फ बाबा श्याम को देखने की थी, बस कि मैं बस एक बार देख लूं। मैं आंटी के साथ दोस्तों मैं लाइन तक मैं पहुंच गई। अब हम लाइन में थे और काफी ज्यादा भीड़ थी। और आपने देखा हो कभी टीवी में भी दिखाते हैं कि ऊपर ना इत्र के फुहारे से लगे हुए हैं, उसी में से मतलब फुहारे निकलते हैं और खुशबू चारों तरफ फैलाते हैं वो, और बहुत ही अच्छा लगता है। भीड़ में सिर्फ बाबा श्याम के नारे लग रहे थे और मेरे अंदर मेरे मन में बाबा श्याम का नाम चल रहा था कि आज वो दिन है जब मैं उनको देख पाऊंगी बस। तो दोस्तों मैं भीड़ में थी, मैं आंटी से पीछे खड़ी थी और आंटी ने अपना प्रसाद का जो पन्नी होता है वो मुझे ही दिया हुआ था। तो यानी कि मैंने अपनी प्रसाद की पन्नी और उनके प्रसाद की जो पन्नी थी ना वो मैंने ही कैरी की हुई थी, मेरे ही हाथों में थी। तो जैसे जैसे हम बाबा के नजदीक पहुंच रहे थे तो आंटी ने कुछ ही सेकंड्स पहले मुझे बोला, कोमल वो प्रसाद की पन्नी मुझे दो। तो मैंने उनको जस्ट प्रसाद की पन्नी मैंने निकाल करके दी और जैसे ही मैं अपना सर ऊपर करती हूँ तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, एकदम स्थिर, क्योंकि मैं बाबा श्याम की मूर्ति से काफी आगे निकल चुकी थी। उस भीड़ की वजह से इतना धक्का लग रहा था और मुझे पता भी नहीं चला, और ये सिर्फ कुछ सेकंड्स में हुआ। मेरे आंखों में आंसू आ गए, मेरे अंदर मेरे सीने में एक दर्द सा उठा, ऐसा कि जैसे बस मैं वहां बैठ के ना बस मैं खूब रोऊं, बहुत रोऊं। मैं अपने चारों तरफ देखने लगी। मैंने पीछे मुड़ के मंदिर को देखा और आंखों में बस आंसू। मैंने किसी भी तरह अपने आप को वहां पे संभाला। तभी मेरे मन में एक आवाज आई, तुझे फिर से आना है। और उसके बाद एक और मेरे मन में विचार आया, तू दर्शन कर चुकी है। दोस्तों ये कोई नॉर्मल विचार नहीं था मन में आना, वो बाबा का एहसास था, क्योंकि हमारे मन में जो भाव आते हैं अपने आप वो यूं ही नहीं आ जाते हैं। तब दोस्तों वो आंटी मेरे पास आई, उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि हो गए दर्शन। मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा था, सच कहूं तो। मैं धीरे से मैं बोली, आंटी मैं बाबा को मैं देख ही नहीं पाई। वो हैरान हो गई। उन्होंने कहा, अब तो हम वापस भी हम नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ इतनी है, वो भीड़ हमें आगे की तरफ हमें धकेल रही है, हम पीछे जा ही नहीं सकते। वापस जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं वापस चली जाऊं उस भीड़ में। दोस्तों फिर हम बाहर की तरफ आए और आंटी ने कहा, मन छोटा मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें बाबा को देखने की कितनी इच्छा थी, तुम कितनी उत्साहित थी। क्योंकि दोस्तों मैं उनसे ना अपनी बातें थोड़ी बहुत शेयर करती थी, उनको मैं बताती थी कि मुझे सच में मुझे बाबा के ना दर्शन करने थे, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़ी भक्त थी महादेव जी की। तो दोस्तों उन्होंने मुझे थोड़ा सा सहानुभूति दिया। उन्होंने बोला कि हो सकता है कि, उन्होंने भी यही बात बोली, हो सकता है कि बाबा जो है वो तुझे फिर से बुला रहे हैं, तो मन छोटा मत करो। फिर हमने चाय मंगवाया, चाय बिस्किट खाया, थोड़ी देर हमने वहाँ हम रुके और थोड़ा कुछ खरीदारी करी हमने। दोस्तों मैंने वहां से जो है बाबा श्याम की एक मैं मूर्ति लेकर के आई थी
और कुछ मैंने सामान लिए जैसे कि सिंदूर और चंदन, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से। तो मैंने ज्यादा सामान लिया, थोड़े बहुत ही चीजें मैंने ली। और बाबा श्याम की वो मूर्ति बेहद खूबसूरत व्हाइट कलर की थी और उनके मैंने बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े भी लिए। मैं उसमें भी खुश हो गई थी। तब दोस्तों हम अपने बस की तरफ हम बढ़ रहे थे और हम बस में बैठे और बस जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और सुबह लगभग 5 बजे यानी अगले दिन मैं अपने घर पहुंच गई थी और घर बिल्कुल खाली था, क्योंकि बच्चे जो है अपने दादा दादी के पास थे और वो घर बिल्कुल अकेला। और मैं उस घर के अंदर गई, बहुत थकी हुई थी। मैं जाते ही मैंने सामान रखा और मैं जाके बस में सो गई। तो दोस्तों ये था मेरा अनुभव, एकदम सरल और ईमानदारी के साथ मैंने सिर्फ उतना ही बताया है जितना मैंने महसूस किया, जितना मैंने देखा, जितना मैंने अनुभव किया, सिर्फ उतना ही, किसी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा। और दोस्तों एक बात कहना चाहती हूँ, कभी कभी दर्शन मंदिर में नहीं मन के अंदर हो जाते हैं, तो मन छोटा कभी ना करे, बस इंतजार करें, बाबा अपने आप रास्ता वो खुद ही बना देते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। आप देखकर चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम फेसबुक थ्रेड्स पे मुझे फॉलो करो। फिर मैं आपसे कल फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ, शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। तो अपनी भक्ति की शक्ति को हमेशा दूसरों के साथ भी अभिव्यक्त करना चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी अपनी रोशनी से रोशन कर सके और उनको सही मार्ग दिखाने में हम थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि जीते जी हमारा जीवन दूसरों की सेवा में कहीं ना कहीं हम योगदान तो दे रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा नहीं बोलूंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्याम बाबा।